पतितानां पावनेभ्यो वैष्णव्यो नमो नमः। पंचतत्वात्मकं कृष्ण भक्त रूप स्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकम्। जन्म आदस्य तोन्नव्यादस्य वियज्ञसौराटः तेन विरम हृदयादिकवयं मुह्यन्ति यत् सूर्यः तेजोवारी मृदाम यथा विनिमय यत्र त्रिसर्गमृषः धाम्ना स्वेन सदा हृदयस्थहुकं सत्यं परं धीमहि। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तो आप सबका एक बार फिर से हम स्वागत करते हैं इस कार्यक्रम में, श्रीमद् भागवत कथामृत प्रवाह में। और आप सब भक्तों के लिए मंगल की प्रार्थना करते हैं भगवान श्री हरि से कि आप सब भक्तों और कृष्ण में परिवार खूब फले फूले। भगवान श्री हरि के चरणों में आपकी प्रेम भक्ति बढ़ती चल जाए। और आप सब भक्त जो है, जैसे कि हम श्रवण कर रहे थे कि भगवान कपिल देव माता देवहूति को जो है जीव के विपरीत कर्म के विषय में जो गति है जीव की, जब कोई जीव जो है पुण्य कर्मों की अपेक्षा पाप कर्मों में प्रवृत्त होता है और उसकी जो गति होती है उसके क्या लक्षण होते हैं, तो उसके विषय में बताया गया। क्या बताया गया है कि कभी कभी अज्ञानतावश जीव जो है अपने घर परिवार को ही सब कुछ मान लेता है। और इस स्थिति में जो वो अपने आप को सब कुछ मान लेता है, अश्यहम ममेति, मैं और मेरे से संबंधित सब कुछ जान करके, तो मनुष्य को अपने आप को, ऐसा व्यक्ति अपने आप को क्या करता है, अपने जीवन स्तर के प्रति वो एक संतोष, अपने घर में परिवार में संतान पशु इत्यादि में वो एक संतुष्टि का जीवन जीता है। और ये सब का सब जो है प्रगाढ़ आकर्षण के कारण ही ऐसा हो पाता है। जब उस जीव का अपने परिवार के प्रति प्रगाढ़ आकर्षण होगा और ज्यादा गहराई से उसमें अटैचमेंट हो जाएगा धर्म के, घर संसार के प्रति, तो ऐसे व्यक्ति बद जीव अपने आप को पूरी तरह से उसमें डुबो लेता है, अर्थात पूरी तरह से डूब जाता है। और जब कोई व्यक्ति सांसारिक कार्यकलापों में डूब जाता है तो वो तातिन बुपा जी कहते हैं कि भले ही अपने आप को वो ऐसा दर्शाए या ऐसा माने कि मैं सही हूं या मैं सफल हूं या संतुष्ट हो, लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं होता है। क्यों ऐसा नहीं होता है? इसलिए ऐसा नहीं होता है क्योंकि ये जितने भी सब ये संबंध होते हैं, ये घर देश परिवार समाज, ये सब के सब जो है क्या होते हैं, मानसिक धरातल पर होते हैं। वास्तविक में जो है उन्नति के स्तर पर नहीं होते, बल्कि मानसिक धरातल पर होते हैं। और मानसिक धरातल पर आकर रह करके कोई व्यक्ति कोई भी कार्यकलाप करता है तो उसका जरूरी नहीं उसका फल बड़ा ही संतुष्टिजनक आए, संतुष्टि देने वाला होगा, ऐसा कभी नहीं होता है। बल्कि जीव जो है अनेकों प्रकार से प्रयास करता रहता है, बार बार प्रयास करेगा, तो उसका जो कार्यकलाप है वो धीरे धीरे जो है भौतिक स्तर पर आकर के एक स्थान पर वो ठहर जाते हैं, रुक जाते हैं। तो जब इस स्थिति में जीव आता है तो अपने जीवन के प्रति सही मानता है और कह रहे हैं कि जब वो अपने परिवार के प्रति पालन पोषण में ही अपना सब कुछ जीवन निकाल देता है। यहाँ पर उन लोगों के विषय में कहा गया है, कुछ लोग गलत समझ, मतलब किसी के मन में डाउट ना हो, कोई ये ना समझे कि भाई प्रभु जी ऐसा क्यों बता रहे हैं या ऐसा क्यों कहा गया यहाँ पर, ये तो कोई बुरी बात नहीं है। नहीं, बुरी बात नहीं है, लेकिन जो असली जीव का कर्तव्य होता है, क्योंकि यहाँ भगवान कपिल देव जीव को उस कर्तव्य की याद दिलाते हैं जो कर्तव्य मान करके उसने ये मानव जीवन धारण किया था। और जो वो मानव जीवन उसने धारण किया था तो उस समय भगवान से उसने एक वादा किया था। तो वादा जब करता है जीव तो उसको याद दिलाने के लिए भगवान कपिल देव यहाँ पर ये सारी बातें बता रहे हैं उसको। जब उसने जन्म नहीं लिया था, जन्म के समय वो जीव ने भगवान से जो वादा किया था कि मैं आपका भजन करूँगा, सबसे महत्वपूर्ण जो कर्तव्य था उसका, जो उसका शाश्वत धर्म था। दो तरह के धर्म बताए गए, एक शाश्वत धर्म, एक नैमित्तिक धर्म। तो जीव का जो शाश्वत धर्म होता है भगवान के साथ में जो संबंध है, उसको भूल करके जब वो नैमित्तिक धर्म अर्थात जो शरीर के प्रति जो धर्म है, जो कर्तव्य है, उनको ही पालन करने में लगा रहता है। क्योंकि अगर हम ऐसी स्थिति में भी
अगर उसके प्रति आकर्षण है तो इसका मतलब हमारी अभी आध्यात्मिक उन्नति नहीं हुई है। अगर हम उस जीवन को ही संतुष्टिजनक मानते हैं भौतिक जगत के जीवन में ही, जिसमें व्यक्ति भौतिक स्तर पर कार्य करता है, लेकिन ऐसी स्थिति में भी व्यक्ति कितना ही प्रयास क्यों ना कर ले, वो उन लोगों को संतुष्ट नहीं कर पाता जिनके लिए वो अधिक कठिन परिश्रम करता है जीवन में। पूरा जीवन प्रयास करने पश्चात भी जीव उन लोगों को संतुष्ट नहीं कर पाता जिनको अपना मानता है। यह कहता है कि ये मेरे हैं, मैं उनका हूँ, ये सब समाज संसार के लोग मेरे हैं, उनको भी संतुष्ट नहीं कर पाता। और जब ऐसा व्यक्ति अपने तथाकथित भौतिक जीवन में असफल रहा होता है, ऐसा व्यक्ति जो अपने परिवार की सही रूप में जो है केयर टेक नहीं कर पाया, उनकी देखभाल नहीं कर पाया, अच्छा वो केयर टेकर अपने आप को साबित नहीं कर पाया, तो ऐसे व्यक्ति को जो वो असफल होता है इन सब परिवारों में, असफल होकर के वो व्यक्ति लंबी लंबी आहें भरने लगता है। फिर जब बुढ़ापा आता है तो लंबी लंबी आहें भरता है और सौंदर्य विहीन होकर के हैं, सौंदर्य उसके जो चेहरे के जो सब भाव था, जो चमक थी, वो सबका सब चला जाता है, सौंदर्य से विहीन हो जाता है। और ऐसा व्यक्ति अपनी विफलता के विषय में सोचने लगता है, अपने आप को अभागा मानने लगता है। घर में, परिवार में, पत्नी, सब कोई उसको जो है निकटतम दृष्टि देखने लगती है, जिसके लिए उसने अपनी पूरी जवानी लगाई, अपना पूरा जीवन लगा दिया जिन लोगों को संतुष्ट करने में। अंत में बुढ़ापे में वो देखता है कि ये लोग भी संतुष्टि नहीं, इन लोगों को भी, ये भी मेरे जो प्रयास है या जो मैंने इनकी जो सेवा की है उससे ये लोग संतुष्ट नहीं है। और जब ऐसी स्थिति में जीव देखता है कि ये लोग भी संतुष्ट नहीं है, तो उसका जो हृदय है वो बिजली के आघात के जैसे ही प्रहार होता है, जैसे बिजली प्रहार करती है। तो इस तरह से ये जो कर्कश जो वाणी है, कर्कश जो शब्द होते हैं, अपने लोगों के द्वारा कही गई जो कटु जो शब्द होते हैं, वो उसके हृदय को क्षीण अक्षीण कर देते, मतलब विदीर्ण कर देते हैं उसके हृदय को पूरी तरह से। ऐसा व्यक्ति जो है क्या हो जाता है, दुखी और जो है टेंशन में डूब जाता है। ऐसे परिवारों के विषय में, घरों के लोगों के विषय में सोच करके, परिवार के लोगों के विषय में सोच करके कि जिसको उसने कभी क्या किया था, प्रेम किया था, जिसके लिए उसने कभी पूरी तरह से अपने आप को क्या करता था, समर्पित करता था। तो ऐसे लोगों के प्रति यदि कोई वो व्यक्ति दुखी रहता है, टेंशन में रहता है, ऐसे लोगों के प्रति यदि वो व्यक्ति सोचता है कि ये मेरा घर है, ये मेरा परिवार समाज है, तो वास्तव में उसके असली हितैषी नहीं होते, असली लोग नहीं होते हैं। असली हितैषी कौन होते हैं? वे होते हैं कि जो उसकी आत्मा का कल्याण के विषय में सोचते हैं। तब ऐसा व्यक्ति है अपने उसको जब वो असमर्थ हो जाता है, सब कार्य करने में असमर्थ हो जाता है, तो उसको परिवार के सदस्य ठीक ऐसा ही व्यवहार करते हैं जैसे बूढ़े बैल का किसान करता है। जब किसान का बैल बूढ़ा हो जाता है तो वो उसके प्रति ऐसा व्यवहार नहीं करता जैसा वो पहले किया करता था। अर्थात जो बूढ़ा बैल जब होता है, जब वो खेत में जोतने के कार्य नहीं आता या किसान की जैसे ही तरह से फसल में वो हाथ नहीं बटाता, मेहनत नहीं करता, तो किसान भी उसकी तरफ ध्यान देना छोड़ देता है। ये संसार क्या है, कटु सत्य है कि बुढ़ापे में व्यक्ति की हालत बूढ़े बैल के जैसी हो जाती है। उसकी तरफ देखना बंद कर देते हैं, उसको निकट दृष्टि देखने लगते हैं। एक तरह से वो बोझ हो जाता है, परिवार के ऊपर क्या हो जाता है, वो बोझ हो जाता है। परिवार के लोग उसके प्रति जो उसने सेवा की है, जो उसने मेहनत की, अपनी पूरी जवानी लगाई है, उसके प्रति वे बिल्कुल भी जो है, भगवान कपिल देव यहाँ पर माता देवती को कह रहे हैं कि हे माता, ऐसे व्यक्ति की जिसने जवानी में भजन नहीं किया, उसका बुढ़ापा बड़ा खतरनाक हो सकता है। ये ध्यान रखने की बात है। जब बचपन में व्यक्ति भजन करेगा तो उसके 100% चांस है, 100% अवसर है उसके पास में कि वह भगवत धाम को लौट जाए। और यदि कोई व्यक्ति जवानी में भजन करता है तो उसके पास में 50% अवसर होते हैं, चांस होते हैं कि वो भगवत धाम चला जाए। लेकिन यदि किसी व्यक्ति ने जवानी में भजन नहीं किया है, बचपन में भजन नहीं किया, तो ऐसे व्यक्ति का जो बुढ़ापा होगा वो बड़ा ही खतरनाक होगा। ये बात हृदय पे लिखने आने वाली है, मैं नहीं कह रहा हूँ, बल्कि भागवतम के जो है तीसरे स्कंद में भगवान कपिल का जो है उपदेश है माता देवती का, वहां पर आप जाकर के पढ़ सकते हैं। भागवतम इस बात को कह रही है। तो उसके प्रति जो है
जैसे किसान पहले जो, क्योंकि जो खूब बैल जो था मेहनत करता था, तो किसान आते उसको बढ़िया पानी पिलाता था, अच्छी तरह से जो है उसके घास चारा करता था, उसके लिए चना भिगोता था, हम उसके लिए जो बिनोले भिगोता था, खल गिरता था, उसके खली जो खल होती है वो उसकी सानी लगाता था, और उसके लिए अलग से जो है खूब व्यवस्था थी, बढ़िया से उसको जो है कभी कभी उसको घी की नाल भी देता था, घी पिलाता था उसको, उसको बलिष्ठ रखने के लिए, हष्टपुष्ट रखने के लिए, कि ये मेरे खेत में अधिक अच्छी तरह से मेहनत करेगा, काम करेगा, उसको खूब नहलाना धुलाना, उसके लिए अलग अलग जो गले में जो हमने देखा है घर पे कि उसके लिए जो है अलग अलग घंटियाँ बांधता था गले में, उसके गले में घंटी बांधेगा, फिर उसके गले में जो है घंटियों के साथ साथ जो है उसके लिए जो है बढ़िया तरह से उसके लिए दुशाल बनाएगा, उसको बैल को उड़ाने के लिए, उसको दोहर बोलते हैं, दोहर एक होता है दोहर, उसको उड़ाने के लिए काम आती है बैल को सर्दी में, वो करता है। उसके जब वो रात में बैल जहाँ पर बांधेगा उसको, उसके नीचे सूखा करेगा, सूखा जो होता है ना, जो गन्ने जो होता है हमारे साइड में जो गन्ना होता है, तो गन्ने को काट करके जो पाती होती है उसको काट करके, पत्तियाँ जो होती है गन्ने की सूखी, उसको काट करके मशीन पे फिर उसका सूखा करता है, उसको नीचे गिरा डालता है, फिर पूरी गर्माई आ जाती है उस कमरे जहाँ वो रहता है, अर्थात बहुत कम चांस नहीं रहते सर्दी लगने के। तो इस तरह से खूब केयर करता है अपने। लेकिन जब वही बूढ़ा बैल हो जाता है, जो वो खेत में काम नहीं करता, तो उस समय उसका तिरस्कार पूर्ण दृष्टि से वो किसान देखने लगता है। ठीक इसी तरह से जब वो व्यक्ति भी जब जवान होता है, खूब परिवार के लिए धन लाता है, मेहनत करता है, तो परिवार के सब जो सदस्य हैं वो कहते हैं कि देखो जो है ये परिवार का हमारा मुखिया कितना हमारे देखभाल करता है, उसके लिए आती पहले पानी देंगे उसको, फिर जूते भी दूसरा निकालेगा उसके लिए। तुरंत जो है जब भी उसका बेटा आएगा या पत्नी आएगी, उसके जूते निकालेंगे, सॉक्स निकालेंगे, फिर उसको बैठने के लिए आसन देंगे। फिर उसके लिए कुछ कहेंगे चाय बना दे आपके लिए या खाना लोगे। चाय बनाए खाना लोगे आप, या दोनों एक साथ ही लेंगे, नहीं दोनों एक साथ तो नहीं होते, चलो ठीक है। तो इतनी केयर करते हैं। सुबह जब वो उठेगा उसके लिए तावल अलग रखेंगे, पत्नी तावल रखेगी बाथरूम में उसके लिए, साबुन सर्फ वगैरह मतलब सब रखेंगे, तेल वगैरह। फिर बेटा जो है क्या करेगा, उसके लिए प्रेस करेगा, पापा के लिए सुबह ड्यूटी पे जाना है तो प्रेस करते हैं, या दुकान पे जाना है, ऑफिस में जाना है, तो सब कुछ उसकी केयर होती है। सब लोग पूरा दिन फिर जो है शाम को देखते हैं पापा कब आएंगे, कब हमारे लिए अच्छा फ्रूट्स लाएंगे, आज कुछ गिफ्ट्स लाएंगे हमारे लिए, कपड़े लाएंगे। तो ये सब क्यों होता है? क्योंकि वो जो आकर्षण है, जो एक परिवार के प्रति में जो आकर्षण है उसके प्रति, जो उससे उम्मीद है, जो डिजायर्स है, जो इच्छा है पूर्ति हो रही है। तो जब तक इस संसार में जो है हमारी इच्छा पूर्ति होती रहेगी, तभी तक व्यक्ति जो है क्या रहता है, संतुष्ट रहता है। एक बार गौरांग फू बता रहे थे कि एक भक्त थे बॉम्बे में, जब उन्होंने ज्वाइन किया था, तो वो भक्त जो है क्या उसने बताया एक बार गौरांग फू को कि मैंने पूरे 5 साल में, जब तक मैं ट्रेनिंग में रहा, भक्तों के संग में रहा, पूरे 5 साल तक मैंने जो है कभी भी जो है ऊपर नहीं देखा। जब भी कथा शुरू होती थी तो बोलते थे ओम नमो भगवते वासुदेवाय, तो आंखें बंद हो जाती थी, नींद आ जाती थी। और जब बोलते थे महाप्रसाद गोविंदे, तो आंख खुल जाती, क्योंकि उस समय प्रसाद मिलने का समय होता था। तो कहते हैं कि मैंने कभी भी ऊपर नहीं देखा, मैं सब प्लेट लेकर बैठता था। गुरु अंकु को बता रहे थे वो वक्त कि जब भी मैं प्लेट लेकर के बैठता, तो चावल आ रहे आने दो, मटर पनीर आ रहा आने दो, सब्जी आ रही है, मिक्स वेज आ रही है आने दो, ठीक है, दाल चावल सलाद आ रही है आने दो, ठीक है ना, खीर आ रही है, हलवा आ रहा है आने दो, पूरा गिरिराज बन जाने दो प्लेट में। लेकिन मैं तब ऊपर देखता था जब मेरे अनुकूल कोई प्लेट में भोजन प्रसाद नहीं डालता था, तो मैं ऊपर देखता था कौन है वो नालायक जो मुझे भोजन नहीं दे रहा है, जो मुझे अच्छी तरह से जो है मेरी केयर नहीं कर रहा है, कौन है जो मेरे साथ में ऐसा कर रहा है। तो क्यों? क्योंकि जब तक हमारे जीवन रूपी प्लेट में भगवान भी जो है हमें वो अवसर, वो उपहार देते रहेंगे, तब तक हम लोग भी क्या रहते, संतुष्ट रहते। लेकिन जैसे हमारी जीवन रूपी प्लेट से भगवान जो है वो हमारे जीवन में सुख रूपी जो फल है उसके अपेक्षा
दुख रूपी फल प्रदान करते हैं, तो हमारे जीवन में आते तो हम लोग चिल्ला उठते हैं, क्यों भगवान ने हमारे साथ में ऐसा किया है, हमने भगवान का क्या बिगाड़ा था हम। तो इस तरह से संसार के लोगों का जो एक जो स्वभाव है जो जगत में, वो सब का सब हमें परिलक्षित होता है, परिदृश्य दिखाई देता है। वो दृश्य क्यों दिखाई देता है? क्योंकि हम पूरी तरह से संतुष्ट रहना चाहते हैं इस भौतिक जगत में, भौतिक जगत के फारों से। लेकिन जब हमें वो नहीं मिलता है तब हम छटपटाते हैं। हमारे जीवन रूपी प्लेट में जब सुख नहीं मिलते हैं, जीवन रूपी प्लेट में हमें उपहार, अच्छे अच्छे कपड़े, आईफोन नहीं मिलता है, तब हम चिल्लाते हैं, भगवान हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था, आपने हमारे लिए ऐसा क्यों किया। तो इस तरह से व्यक्ति अपने परिवार के ही भरण पोषण में जो है व्यक्त रहता है। और जब वह घर पर उसकी अपेक्षा इस प्रकार से होने लगती है, पालतू कुत्ते के जैसे जो है घर में स्थिति हो जाती है उसकी बुढ़ापे में, और वो एक कोने में ही घर में पड़ा रहता है और व्याधियों से वो ग्रस्त हो जाता है। व्याधि यानी कि बीमारियों से वो ग्रस्त हो जाता है, अनेकों बीमारी उसको बुढ़ापे में लग जाती है। इस प्रकार से भीतर से वायु के दबाव में उसकी आंखें बाहर निकल जाती है, वो सांस लेने में, क्योंकि उसका पूरा जो कफ गला होता है वो कफ से भर जाता है और जो वो श्वास नहीं ले पाता। तो मृत्यु के समय क्या होती है, उसकी आंखें, वायु दाब जो होता है शरीर में दाब बढ़ता है तो उसकी आंखें बाहर निकल जाती है और जो ग्रंथि है वो सब के सब कफ से भर जाती है, सांस लेने में कठिनाई होती है उसको, और गले में घुर घुर की आवाज आने लगती है। इस प्रकार से वो जीव जो है एक तरह से ग्रसित होकर के उन बीमारियों से दुखी होकर के, परेशान होकर के उसका शरीर क्या हो जाता है, धीरे धीरे ठंडा पड़ जाता है। अर्थात वो व्यक्ति कष्टों के सागर में पड़ा हुआ ही एक तरह से तड़प करके जो है सांस लेने में अक्षम रह करके वो अपने शरीर का क्या कर देता है, त्याग कर देता है, अपने शरीर को छोड़ देता है। तो ऐसी स्थिति में जैसे अपने शरीर को छोड़ देता है अपने शरीर का त्याग कर देता है, तो ऐसी स्थिति में वो जीव जो है बड़ा ही जो है दुख को प्राप्त होता है। और सम्मान में जो परिवार के जब सब लोग, अन्य जो लोग होते हैं, वो भी उसके प्रति सम्मान करना बंद कर देते, सम्मान छोड़ देते हैं। जब ऐसी स्थिति जीव की आती है, जब उसका सम्मान नहीं होता है, तो ऐसी स्थिति में फिर वो भगवान को पुकारता है कि प्रभु बाहर करो जग से, छाया अंधियारा है, जीवन में मेरे छाया घोर अंधेरा है, मेरे जीवन में बहुत गहरा अंधकार अंधेरा छा गया है, अब मुझे इन कष्टों से बाहर करो, मैं कष्टों से निकलना चाहता हूँ प्रभु, मैं आपका भजन करना चाहता हूँ। तो ये गहनतम जो है दुख की स्थिति जो होती है, दुखदायी स्थिति, इसमें रह करके जीव जो है अपने आप को अक्षम मानता है, जो है दुख दुख प्रकट करता है, दुखी होकर के फिर वो जब वो तड़पता है इस प्रकार से, उसके जो जीवन में जो भी जो कष्ट आया है, जो परेशानी आई है, जो टेंशन डिप्रेशन जो उसके जीवन में आया है, वो सबका सब किसके कारण आया है, क्योंकि उसके परिवार के लोगों ने उसको निकष्ट मान करके बुरी तरह से। तो जब कोई व्यक्ति भगवान को छोड़ करके देश समाज के कार्य में लगा रहता है, तो वहाँ पर भगवान कपिल देव कहते हैं उस व्यक्ति की स्थिति ऐसी हो जाती है। इसलिए जवानी रहते हुए, समय रहते हुए, सब कुछ रहते हुए हमें अपने आप को पूरी तरह से भगवान की भक्ति में लगा लेना चाहिए। जो व्यक्ति अपने आप को पूरी तरह से भगवान की भक्ति में लगा लेता है, सक्षम रूप से जो है भगवान की भक्ति में प्रवृत्त हो जाता है, तो ऐसे लोग बड़े ही सहज भाव से, बड़े ही आसानी से भगवान को प्राप्त कर लेते हैं। तो भगवान को प्राप्त करने का जो सबसे जो सरल जो विधि है, जो सरलतम मार्ग है, शांति का जो सरलतम जो मार्ग है, वो है कि हम ऐसे भक्तों का संग करें, भक्तों के द्वारा दिखाए गए मार्ग पर हम जब चलेंगे तो हमारा जीवन और भी अधिक सुखी और संपन्नता से परिपूर्ण होगा। नहीं तो ये जीवन धीरे धीरे क्या होगा, चला जाएगा। जैसे हम लोग सुनते हैं वो कैलाश वाली कहानी, कैलाश नामक एक व्यक्ति था, नारद जी आए, कहा भजन कर लो, बोला रे महाराज कहाँ टाइम है, जवान बेटे है, सब लोग बिजी है, बच्चे बड़े होने दो, हो गए, फिर बच्चों की शादी भी होगी, बोला कि अभी पोते छोटे हैं, पोते का मुंह देखने दो, चले गए नारद जी। जब दूसरी सी बार आए, देखा, 2-3 बार पहले प्रयास किया, तो जब आए बाद में तो देखा कि वो व्यक्ति तो मर गया है। अब मर गया है तो जो है नारद जी को बड़ा दुख हुआ। थोड़ी दूर आगे गए तो देखा भाई वो व्यक्ति तो जो है कुत्ता बन के भौंक रहा है, क्यों घर में आ सकती थी तो अंतिम समय में जो है घर याद आया तो पुण्य भक्ति तो नहीं किए थे, तो कुत्ता बन गया। और नारद जी जैसे आए तो उनको भौंकने, नारद जी ने कहा भाई क्यों भौंक रहे हो, क्या हो, बोला पहचाना मुझे, मैं कौन हूँ। तो नारद जी ने कहा भाई न, मैंने तो पहचाने नहीं, कौन हो आप, बोले मैं वही हूँ। बोला कौन, बोला कैलाश।
बोले अरे कैलाश आप कुत्ते बन गए। बोले अरे महाराज क्या करे, मेरे जो बेटे है बेटे नालायक ध्यान नहीं रखते, पूरे परिवार का ध्यान मुझे रखना पड़ता है। बताइए मरने के पश्चात भी उन्हीं के लोगों के बीच में कुत्ता बन करके आ गया, क्या फायदा हुआ। जैसे कृष्णा की और बुक में प्रभुपाद जी बताते हैं ना कि भाई एक व्यक्ति था मोची, और वो जो है किसी हवेली के सामने बैठ करके जो है जूते बनाता था। उसकी मृत्यु हो गई तो उसका जो बच्चा था छोटा वो बड़ा होने लगा, और फिर वो भी जो अपने पिता की जगह बैठ करके जो है जूते सिलने लगा उनके पिताजी आने के बाद में। तो उसके बार बार उसके मन में आता था कि मैं क्यों ना जो हूँ, मैं जो हूँ यहाँ पर इस हवेली में जाकर प्रवेश करूँ, हवेली में देखूँ क्या है क्या नहीं, और जो है इस हवेली से मेरा संबंध है। लेकिन क्यों, क्योंकि वही सेठ था जो हवेली का मालिक था, वो मोची के यहाँ पर पैदा हो गया कर्मों के अनुसार है। लेकिन आसक्ति थी जो, वैसे एक बार वो घुसने प्रयास किया, घुस गया तो वहाँ पर बड़े बड़े कुत्ते बंधे थे, लेकिन उसके बेटों ने उसको जूती से पकड़ करके मारा, जूतों से मारा, जूतों से पिटाई की। जो कि उनके पूर्व जन्म में क्या था, पिताजी था। वो कह रहा है तुम्हारा पिताजी, बोला अच्छा, और पिटाई की। तो इस तरह से कैलाश की जो आसक्ति थी वो घर से बाहर नहीं निकले और घर में एक कुत्ता बन के आना पड़ा। दोबारा फिर आए कुछ समय बाद नारद जी देखा वो जो है एक सांप जो है उनकी तरफ फन उठा कर खड़ा है। तो उसने पूछा भाई कौन हो तुम। तो कहता कि पहचाना मैं कौन हूँ। बोला कौन भैया बताओ। बोला मैं हूँ कैलाश। बोला अरे कैलाश आप यहाँ पर। बोला हाँ। बोला कैसे। बोला कि देखो ऐसा है, मैं तो इसलिए यहाँ पर आया हूँ, और जो है मेरे जो मतलब मेरे पोते बड़े ही नालायक हैं, और देखो इन्होंने धान के फसल में बहुत सारे चूहे आ गए, उन चूहों को पकड़ने के लिए मैंने यह सांप बनना पड़ा। तो नारद मुनि सराह ने कहा भाई इस व्यक्ति का तो जय जल्दी कल्याण करना पड़ेगा, भटकेगा इस तरह से। तो नारद जी ने कहा अरे रोको रोको रोको, सब लोग घबराए, क्या हुआ। महाराज ने कहा भाई मोटे मोटे लठ लेकर आओ, देखो यहाँ पर जो सांप निकल आया। अब वो जो सांप निकल आया और मोटे लठ लेकर के आया, तो उसकी पिटाई की करते करते जो है उसके प्राण पखेर उड़ गया, अर्थात उसको बुरी तरह से जो है क्या कर देगा, पीट देगा। तो इसी तरह से जो है नारद जी ने फिर दया करके उसका उद्धार किया। तो जीव भी इस प्रकार से अनेक अनेक योनि भटकता रहता है, लेकिन वो नहीं जानता कि वास्तव में जीवन का लक्ष्य क्या है और वो सुखी कैसे हो सकता है। तो ये सब बातें कैसे हम सुखी होंगे, कैसे आगे भगवान कपिल देव बनाएंगे, बताएंगे कल की कथा में, कैसे जीव का फिर आगे जो है प्रस्थान करता है, क्या उसकी गति होती है। ये सब जानने के लिए आप हमारे साथ में बने रहिए कल तक के लिए। इतना कहते हम आप सब भक्तों को धन्यवाद करते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे। शिल प्रभुपाद की जय। निताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। अगर किसी